दोस्तों, प्रभास की फिल्म राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई है। फिल्म को 1 हफ्ता पूरा होने आ रहा है और 1 हफ्ते में इस फिल्म का कलेक्शन ओवरऑल जो है इंडिया में वो सवा सौ करोड़ रुपए के आसपास है। फिल्म 350-400 करोड़ रुपए की हैवी बजट वाली थी और 9 तारीख को मतलब 9 जनवरी को जब पोंगल के मौके पर ये फिल्म रिलीज हुई तो बड़ी उम्मीदें थी कि प्रभास की फिल्म आ रही है और ये फिल्म जो है कमाल करेगी बॉक्स ऑफिस पर। अब ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई है इसकी मैं आपको बहुत ही ठोस 5 वजहें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन जो है इसका ओवरऑल जो है वो सवा सौ करोड़ रुपए के आसपास अभी तक हुआ है और आगे उम्मीद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अब चलने जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब एक के बाद एक फिल्में रिलीज़ होने जा रही है, चाहे वो साउथ में हो चाहे हिंदी में। और हिंदी में तो प्रभास की फिल्म का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहा है और अगर बाहुबली छोड़ दें तो प्रभास को हिंदी बेल्ट में अभी तक तो कहीं भी सफलता नहीं मिली है। और हिंदी में अगर हम इस फिल्म की बात करें राजा साहब की, तो सवा 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी और इसका वीकेंड जो है वो 13.5 करोड़ रुपए के आसपास था। तो कुल मिला के इसकी स्थिति हिंदी में तो बहुत खराब है। लेकिन जैसे कि मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, इसकी 5 ठोस वजह जो है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वजह जो है इसकी, इस फिल्म की कहानी और इसका स्क्रिप्ट जो है, मतलब ये जो कमज़ोर कहानी और कमज़ोर स्क्रिप्ट जो है इस फिल्म को ले डूबी। कहानी जहाँ तक है बहुत ही सिंपल, अगर आपको मैं सिर्फ 2 लाइन में बता दूँ, अगर हो सकता है आपने अभी तक फ़िल्म देख ली हो। कहानी एक ऐसे आदमी की है कि जिसका दादाजी जो है, वो खो गया है, उसकी दादी को अल्जाइमर्स है और दादी उसको कह रही कि भाई तू दादाजी को ढूँढ ले, और दादाजी को ढूँढते-ढूँढते वो एक महल में चला जाता है। अब ये महल जो है पुराने ज़माने का, इसमें फैंटेसी, हॉरर और कॉमेडी सारी चीज़ें जो है वो घुली-मिली रहती हैं। अब ये हॉरर और फैंटेसी का जो एलिमेंट है, वो लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की कॉमेडी और जिस तरह का हॉरर दिखाया गया है, वो जैसा कि खुद इस फ़िल्म के डायरेक्टर मारुति ने बोला है कि बड़ा लेयर्ड है। फ़िल्म कहीं से कहीं जाती है, कहीं से कहीं आती है, फिर कभी हॉरर शुरू हो जाता है, कभी फैंटेसी शुरू हो जाती है, कभी दोनों मिक्स हो जाते हैं, इन सब के बीच में कॉमेडी चलती रहती है। और प्रभास का जहाँ तक मामला है, वो एक्शन करते हुए और सीरियस रोल में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन हमने बार-बार देखा है कि कॉमेडी में वो बड़ा गच्चा खा जाते हैं, मतलब वो जमते नहीं, कम से कम हिंदी में तो नहीं जमते। तो इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट कमज़ोर है और जैसा कि मारुति खुद ही कह रहे हैं लेयर्ड है, तो अब वो लेयर्ड स्क्रिप्ट देखना जो है किसी के आम दर्शक के लिए जो है वो बड़ा कठिन होता है। अब ये लेयर्ड स्क्रिप्ट भी जो है क्यों यहाँ मात खा गई, इसकी भी मैं आगे चर्चा करूँगा। दूसरा मामला जो है, एक बहुत ही अनोखी चीज़ इस फ़िल्म में लोगों को देखने को मिली, बॉडी डबल। अब ये तो हम जानते हैं कि बॉडी डबल का इस्तेमाल जो है एक्टर्स करते हैं फ़िल्मों में, और ख़ास तौर पे जो एक्शन सीन और जो बड़े स्टंट वाले सीन होते हैं, जिसमें कि खतरा होता है कि यार चोट वगैरह न लग जाए, तो करते हैं लोग, या फिर जो बहुत दूर-दराज के शॉट्स होते हैं उसमें आप देख लेते हैं। मगर इस फ़िल्म में ये देखा गया है कि प्रभास ने बड़ा एक्सेसिव बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। मतलब नॉर्मल सीन भी जो है उसमें आपको देखकर लगता है कि प्रभास नहीं है, प्रभास का चेहरा फिट कर दिया गया है, शूटिंग कोई और कर रहा है। और अब वीएफएक्स और ये सारी चीज़ें जो है ना लोगों के लिए इतनी आम हो चुकी हैं, इतनी कॉमन है, और लोग खुद टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको सब पता चल जाता है कि कहाँ पे आप मास्क लगा रहे हैं, कहाँ पे आप रियल शूट कर रहे हैं, और ग्रीन का शूट तो एक अलग ही मामला है। तो वो ग्रीन ब्लू सबको पता है। तो अब जब फैंटेसी फ़िल्म है, हालाँकि सेट बनाया गया है और बड़ा खूबसूरत सेट है, तो वो सारी चीज़ें जो है ये समझ में आ गई कि यार प्रभास इतनी मतलब क्या, एक एक्टर की तरफ से आप इसको आलस नहीं तो और क्या कहेंगे। जब आप 100 करोड़ रुपए की फ़ीस लेते हैं, तो आपको नॉर्मल डांस में या नॉर्मल सीन में कि जिसमें आप खड़े हैं, वहाँ भी आप नहीं खड़े होंगे और वहाँ पे मास्क होगा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपके फेस का। तो ये चीज़ लोगों ने इस फ़िल्म में बड़ा ज़बरदस्त ढंग से पकड़ी। एक चीज़ जो और जब जब ये 2 चीज़ें हो गई, तो तीसरी जो चीज़ थी, इस फ़िल्म का जो नेगेटिव, एक तो आप उसको कहिए कि जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, और जो रिव्यू मिले हैं, रिव्यू भी नेगेटिव मिले। और कई लोगों ने तो सोशल मीडिया में कहा कि भाई हमने नेगेटिव रिव्यू किया, तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई आप नेगेटिव रिव्यू हटा लीजिए। लेकिन मीडिया में भर-भर कर इस फ़िल्म को लेके नेगेटिव रिव्यू आए हैं उनमें। और ख़ास बात ये है कि पब्लिक ने, कई बार तो होता है कि चलिए जो रिव्यू होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन पब्लिक जो है थम्स अप देती है। यहाँ तो पब्लिक ने भी बहुत नेगेटिव इस फ़िल्म को लेकर कमेंट किए सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया में तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं कि रिव्यूअर को तो चलिए आप कह दीजिए कि आपका काम है, लेकिन आपने नेगेटिव रिव्यू किया, और अब नेगेटिव रिव्यू को लेकर भी बहुत तरह-तरह की बातें होती हैं। तो पब्लिक ने भी जो है इस फ़िल्म को जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ दिया, सोशल मीडिया में जो चीज़ें लिखी, यही वजह है कि मतलब फ्राइडे को जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो सैटरडे, संडे होते-होते इसका कलेक्शन नीचे आने लगा, और मंडे को तो ये फ़िल्म एक तरीके से बॉक्स ऑफिस पर क्रैश कर गई। अब चौथा है मामला फेस्टिवल पर। जैसे मैंने कहा कि पोंगल का समय है साउथ में, फिर इधर होते-होते हमारे यहाँ मकर संक्रांति भी इधर आ गई।
अब ये हुआ कि फेस्टिवल सीज़न में आदमी नॉर्मली एक लाइट हार्टेड कॉमिक फ़िल्म जो है वो जो है उसको पसंद करता है, वो देखना चाहता है, चलिए छुट्टी का मौसम है। अब इस बात को जो मैंने शुरू में कहा, फ़िल्म के डायरेक्टर मारुति ने खुद कहा कि भाई लोग जो है वो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फैंटेसी फ़िल्म देखने आए थे, लेकिन यहाँ जो लेयर्ड नरेशन है फ़िल्म में कहानी का, वो लोगों को जमा नहीं और इसलिए ये फ़िल्म उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी। हालाँकि एक तरीके से उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, मगर मैं ये मानता हूँ कि आप चाहे लेयर्ड सिनेमा बनाइए, चाहे आप फैंटेसी बनाइए, चाहे हॉरर कॉमेडी कुछ भी बनाइए, अगर वो सिनेमा अच्छा होता है, तो दर्शक उसको ज़रूर देखते हैं। वहाँ इससे ऐसा नहीं कि दर्शकों के पास दिमाग नहीं है और लेयर्ड कॉमेडी अगर होगी, लेयर्ड फैंटेसी होगी, तो वो उसको पसंद नहीं करेंगे या समझेंगे नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो सबसे पहली बात मैंने आपसे कही है, कहानी में और स्क्रिप्ट में जो है मारुति यहाँ पर जो है ज़बरदस्त रूप से गच्चा खा गए। अब जो सबसे एक और ख़ास बात जो है, जो 5वां पॉइंट जो है मेरे हिसाब से इस फ़िल्म के फ्लॉप होने का, एक तो इस फ़िल्म का बजट बहुत हाई था और दूसरा इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाई गई। तो कई बार यही होता है कि भाई जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तो वो ऐसा अगर वो थोड़ी भी कम खरी उतरे उम्मीद पे, तो उसका क्रैश जो है वो बड़ा होता है। तो एक तो ये हुआ कि यार प्रभास की फ़िल्म जो है काफ़ी दिनों से उन्होंने कोई बहुत शानदार फ़िल्म नहीं दी है, मतलब एक सोलो के रूप में। तो एक और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है, वो लगातार उनको एस्टैब्लिश हो रही है कि पैन इंडिया स्टार के रूप में जमा दिया जाए। तो ये जो एक था एक्सपेक्टेशंस थी और दूसरा ये जो हाई बजट था कि अब 350 400 करोड़ रुपए के बजट की फ़िल्म बनाएँगे जिसमें हीरो की फ़ीस भी 100 करोड़ रुपए होगी और कहा जाएगा कि उसने वहाँ भी जो 100 करोड़ की फ़ीस ली है, वो कम की है। वो ज़्यादा फ़ीस लेता है पर उसने कम की है। तो हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई बजट और उसके साथ ये हुआ कि इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को और इवन प्रभास को भी एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस था। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, फ़िल्म हो या कोई भी चीज़ हो, ओवर कॉन्फिडेंस तो मार देता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस ने भी जो है इनको ज़बरदस्त रूप से मारा है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़िल्म में जो हमको एक बात समझ में आती है, वो है प्रभास का जो ये स्टार पावर, जिसकी बार-बार बात होती है, बॉक्स ऑफिस पर वो बार-बार टेस्ट हो रहा है। इस बार बुरी तरह से फेल हुआ है कि जब आप 350 400 करोड़ रुपए की बजट की फ़िल्म लेकर आते हैं, बॉक्स ऑफिस पर वो अपने देश में 100 सवा सौ करोड़ रुपए कमाती है। चलिए 150 तक भी चली जाएगी और अगर 350 भी इसका बजट है, तो 150 करोड़ कमाने के बाद में आपको 200 करोड़ रुपए की रिकवरी करना है। और वो 200 करोड़ की रिकवरी कहाँ से होगी? आप तो चलिए थोड़ा बहुत और कमा लेंगे, सैटेलाइट से कमा लेंगे, आप ओटीटी पर चले जाएँगे, म्यूज़िक राइट्स थोड़ा बहुत। लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने आपकी फ़िल्म खरीदी थी अपने थिएटर्स में या अपनी टेरिटरी में दिखाने के लिए, उसको भारी लॉस होगा। तो प्रभास की पिछली फ़िल्में भी नाकाम रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस फ़िल्म को लेकर जिस तरह से लोगों में भरोसा था, डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी भरोसा था कि यार चलिए नहीं, इस फ़िल्म से हम कमा लेंगे जो पहले नुकसान हुआ। पर इस बार तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है इस फ़िल्म से प्रभास को खुद हुआ है कि उनका वो जो स्टारडम है, वो जो उनका स्टार पावर है, लोगों ने उनको खुली चिट्ठी लिखी कि भाई प्रभास अब आप ब्रेक ले लो यार। बार-बार आप जो इस तरह की कमज़ोर फ़िल्में ला रहे हैं उससे बेहतर है कि आप ढंग की स्क्रिप्ट पर काम करें और एक ब्रेक ले लें। आप मत आइए कि मुझे हर साल फ़िल्म लानी है, मत कीजिए ऐसा। एक ब्रेक लीजिए और एक अच्छी फ़िल्म बनाइए। तो देखते हैं क्या होता है। हिंदी में तो ये फ़िल्म बिल्कुल नहीं चली। ओवरऑल भी जो इसका मामला जितनी भी लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ हुई, बनता नहीं दिख रहा है। फ़िल्म फ्लॉप हो चुकी है, 1 हफ़्ता हो जाएगा इसको रिलीज़ होके। और अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रभास का वो है स्पिरिट। यही जो है वो सबसे बड़ा दाँव है इस वक़्त जो प्रभास चल सकते हैं, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा एकदम हॉट बने हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने कबीर सिंह दी थी, फिर उसके बाद में इधर एनिमल दी, तो एकदम वो ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही मैस्कुलिन टाइप का वो सिनेमा बनाएँगे और प्रभास और उनके साथ में तृप्ति डिमरी, तो कुछ कमाल करेंगे। तो देखते हैं प्रभास का अब क्या होता है, क्योंकि उनके करियर को ये बहुत तगड़ा झटका लगा है। अगर आपने राजा साहब देखी हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी थी। मुझे तो पसंद नहीं आई थी और मैंने इसलिए इस फ़िल्म का रिव्यू भी नहीं किया था कि भाई वही सारी चीज़ें बार-बार कही जाएँ कि यार ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो उससे बेहतर है कि ना करो। तो आप सोचिए कि जब मैं इस फ़िल्म को देख रहा था तभी मैंने तय कर लिया था कि फ़िल्म का रिव्यू नहीं करना है। मगर मैंने सोचा कि अब जब फ़िल्म का 1 हफ़्ता पूरा हो रहा है, तो ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये फ़िल्म इतनी बड़ी फ्लॉप एक तरीके से डिज़ास्टर क्यों हुई है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो या लाइव में। नमस्कार।